हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया 1 जुलाई को, और इसकी थीम रखी गई थी सेलिब्रेटिंग रिसाइलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने जीत लिया है खिताब ईरान को हरा करके। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बन गया है तमिलनाडु। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड यानी एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनका विलय हो गया है 1 जुलाई 2023 से। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता नियुक्त किए गए हैं, और एक्चुअली में इनकी नियुक्ति जो है वो बढ़ा दी गई है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, एक्स्ट्रा कार्यकाल मिला है। और अभी हाल ही में एंजेला बेसेट और मेल ब्रूक्स, इन दोनों को अकादमी मानद ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और अभी हाल ही में ड्रीम 11 भारतीय टीम क्रिकेट टीम की मुख्य जर्सी स्पॉन्सर बन गई है। लुसाने डायमंड लीग का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। दीपक पारेख ने 46 साल के बाद एचडीएफसी ग्रुप जो है छोड़ दिया है, इससे इस्तीफा दे दिया है। 46 सालों तक तो ये सेवा दे चुके हैं एचडीएफसी बैंक में। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीजा कंपनी ने अभी हाल ही में ब्राजील के प्लेटफॉर्म पिस्मो का अधिग्रहण कर लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? तो अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में दोस्तों खोजा है भारत का सबसे बड़ा और आई थिंक सबसे पुराना नेचुरल आर्क। ये देखो, ये यहाँ बताया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से इमेज में भी आपको दिखेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मिडल जरासिक एज का है, यानी 184 मिलियन ईयर्स पहले का ये है। ठीक है, ये जो आर्क बिगेस्ट नेचुरल आर्क मिला हुआ है, तो इसको ओडिशा में खोजा गया है जीएसआई के द्वारा, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। अब ये दोस्तों खोजा जाने के साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको जियो हेरिटेज टैग के लिए भी भेज दिया है। अगर ये टैग मिल जाता है तो ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेचुरल आर्क बन जाएगा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित है। ये नेचुरल आर्क है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे खोजा है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। क्लियर है? अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पर है ये मैप में? यहाँ पर रहा उड़ीसा। भुवनेश्वर की कैपिटल है, सीएम है नवीन पटनायक जी, ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा में ही दोस्तों चिल्का लेक है। चिल्का लेक जो है ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ ये पहली रामसर साइट है भारत की। अंसुपा झील है, कांजिया झील है यहीं पर। इसके अलावा सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये यहीं पर है। घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, गरुड़ वाहन, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। जगन्नाथ मंदिर, अभी रथ यात्रा यहीं से निकली थी, यहीं पर है। कोणार्क मंदिर भी यहीं पर है। कोणार्क मंदिर दोस्तों इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसके अलावा सांभर राजकीय पशु है, भारतीय रोलर राजकीय पक्षी है, अशोक जो है राजकीय पुष्प है यहाँ का। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। चेन्नई में, यानी कि तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, यानी ऐसी पुलिस जिसके पास एक ड्रोन यूनिट भी होगा। ड्रोन यूनिट क्या करेगा? बेसिकली जैसे भीड़ भाड़ वाला एरिया हुआ, या कोई किसी कैदी को पीछा करना हुआ, ठीक है, इन सब काम के लिए काम आएगा और काफ़ी हेल्प करेगा पुलिस की। तो पुलिस ने एक बेसिकली एक ड्रोन का यूनिट ही बना दिया है अपने पुलिस यूनिट में, जिससे पूरा का पूरा ड्रोन वाला जो कार्यभार है वो लोग संभालें। तो कई विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी रखी जा सकेगी, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों को तुरंत पता लगाया जा सकेगा। तो इसके लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। 3.6 करोड़ खर्च किए गए हैं इसके लिए। अच्छा, ये चेन्नई पुलिस की बात आ रही है। चेन्नई पुलिस नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही महिलाओं को चेन्नई में रात में घूमने के लिए, अगर मतलब उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की थी, पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम योजना। ठीक है, पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम योजना, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वैसे तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर मैप में आपको दिख ही रहा है, बाकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं ये तो आप पढ़ ही लोगे। मैं करंट अफेयर का पॉइंट आपका रिवाइज करा देता हूँ।
जैसे जैसे अभी तमिलनाडु जो है ये दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था। इसके अलावा तमिलनाडु ही अभी 2023 में, अभी जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत का टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बन गया है। सबसे बड़ा शीर्ष ये इलेक्ट्रॉनिक जो है निर्यातक राज्य है भारत का। और तमिलनाडु में ही अभी भारत में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है, जो कि एमके स्टालिन ने ही किया है। यहाँ पर ये दिख रहे हैं, डीएमके पार्टी से सीएम है यहाँ के। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु से कोई बड़ा क्वेश्चन की, तो तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार में उधारी में भी सबसे ऊपर रहा है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां पर शुरू हुआ? भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ये दोस्तों शुरू हुआ है गुजरात में। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि भारत में अभी तक परमाणु रिएक्टर नहीं थे, परमाणु रिएक्टर कई सारे थे, बहुत पहले से ही हैं। लेकिन भारत का पहला जो है स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी परमाणु रिएक्टर अभी तक नहीं था। तो गुजरात में ये बनाया गया है 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये अब कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए लॉन्च हो चुका है, शुरू कर दिया गया है। तो इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड है ये, यानी कि घरेलू रूप से ये विकसित किया गया है। ये गुजरात में है। गुजरात के जो काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है उसी के तहत इसे भी बनाया गया है। देखो यहाँ पर ये रिएक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो रिएक्टर्स देखो इसमें 1 2 3 4 रिएक्टर्स है। तो इसी में से एक रिएक्टर जो है ना वो बनाया गया है किसके द्वारा? पूरी तरीके से भारतीय रूप से। ठीक है, 700 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी और देश भर में ऐसे 16 700 मेगावाट वाले ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पावर रिएक्टर जैसे कि राजस्थान के रावत भाटा में भी बनाया जा रहा है, हरियाणा के गोरखपुर में भी बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ सब भी बन रहे हैं परमाणु रिएक्टर। तो यहाँ सब पहले से भी हैं लेकिन अभी और भी बनाए जा रहे हैं। क्लियर। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है। अब अगेन गुजरात आया है, गुजरात के बारे में भी यहाँ पर स्टैटिक्स देख लो। ठीक है, मैं बार बार सभी राज्यों के बारे में पूरा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। अगला, हाल ही में किस एजेंसी के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांडीय वेब की शुरुआती पहलुओं का पता लगाया? तो दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप ये तो है नासा का, ये तो आपको पता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली, अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे शक्तिशाली ये टेलीस्कोप है। और ये जब से लॉन्च हुआ है ना, ये तब से बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है एक स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी शुरुआती जो ब्रह्मांड का शुरुआती दौर है, यानी कि शुरू कैसे हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी थी उसको थोड़ा सा और डिटेल किया हुआ है। यहाँ पर देखो, नासाज वेब आइडेंटिफाइज द अर्लीस्ट स्टैंड्स ऑफ कॉस्मिक वेव। जो कॉस्मिक वेव की थ्योरी है इसको इन्होंने और ज़्यादा क्लेरिफाई किया है। इसने क्या बताया है? इसने बताया है कि बिग बैंग के 830 मिलियन वर्ष बाद भी जो है कुछ ऐसे तत्व हैं जो अस्तित्व में थे। यानी बिग बैंग थ्योरी के 830 मिलियन बाद की बातें ये बता रहा है। 10 आकाशगंगाओं को धागे जैसी व्यवस्था महाविस्फोट के ठीक 830 मिलियन वर्ष बाद जो है ये अस्तित्व में आई थी। और ये एस्पायर प्रोजेक्ट के तहत जो है ये खोजा जा रहा है। एस्पायर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, और इसी के तहत ये खोज की गई है। क्लियर। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में स्थापित हुआ था ये, और बिल नेल्सन जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो देखो, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं श्रेयंका पाटिल। कौन? श्रेयंका पाटिल। यहाँ पर देखिएगा, श्रेयंका पाटिल सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन टू प्ले विमेंस कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये अभी तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में ये पदार्पण नहीं किए हैं, यानी ये अभी भी अनकैप्ड प्लेयर हैं। अनकैप्ड प्लेयर है मतलब नेशनल के लिए अभी इंडिया में नहीं खेलती हैं, लेकिन उससे पहले ही ये कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए ये साइन अप कर ली हैं, उसके लिए अनुबंध कर लिए हैं। तो ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो 2 रिकॉर्ड बना है, एक तो ये कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रही हैं तो उसके लिए ये पहली भारतीय बन गई हैं। दूसरा, ऐसी भी ये पहली भारतीय बन गई हैं जो बिना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए हुए ही किसी विदेशी लीग में जाकर के ये डेब्यू कर रहा है और उसकी लीग के साथ खेल रहा है। क्लियर।
तो श्रेयंका पाटिल हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ये गुयाना अमेजन वॉरियर के लिए खेलेंगी। जैसे भारत में आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, ये भी बड़ा फेमस होता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने वर्ष 2023 का पीईएन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो इसको जीत लिया है दोस्तों माइकल रोसेन ने। माइकल रोसेन ने बच्चों के प्रति पुस्तकें लिखने के लिए 2023 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। पीईएन प्रिंटर पुरस्कार या पेन प्रिंटर पुरस्कार जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये आपको दिख भी रहे हैं। तो इन्होंने जीता है। इनकी जो सबसे फेमस पुस्तकें हैं उसमें है वी आर गोइंग ऑन ए बियर हंट, यू कांट कैच मी, सैड बुक, ये सभी मतलब बच्चों से रिलेटेड कविता और साहित्य ये लिखा करते हैं और इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगर आप या आपके छोटे भाई, आपके यार दोस्त पहचान में कोई भी अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो बेहतरीन तरीके से सबसे कम दाम में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी कराई जा रही है। 52,699 पद हैं। अभी तक यूपी पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। तो अगर इस बार आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, ठीक है, वर्दी पहनना, तो आपके लिए खाकी बैच लाया गया है। इसमें आपको हिंदी, यूपीजी के रीजनिंग, मैथ, प्रैक्टिस सेट, समान अध्ययन सब कुछ कराया जाएगा और बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो ये बैच लॉन्च हुआ है और जैसा कि आप सबको पता है हर बार प्री लॉन्च ऑफर के साथ लॉन्च किया जाता है, तो जिससे जो अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको कुछ खास ऑफर मिल पाए। तो अगर आप अभी ये बैच परचेज करते हो ना, 5 जुलाई के पहले 5 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 जुलाई के पहले अगर आप ये बैच अगर आप लेते हो तो 35% का डिस्काउंट मिलेगा। और 35% मतलब 599 का ये बैच है, इसमें 35% का डिस्काउंट करोगे तो 389 के आसपास में मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल से ये बैच स्टार्ट है और ये समझ लो कि 5 तारीख से इसमें क्लासेस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिनको ज्वाइन करना है वो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जाकर बैच परचेज कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7235939467। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा और आपकी मदद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने UNDP का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं दोस्तों हाओ लियांगजू। हाओ लियांगजू नाम से ही स्पष्ट है ये कहाँ के होंगे, चाइना के हैं। तो इनको संयुक्त राष्ट्र के जो महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने UNDP का नया उप प्रमुख नियुक्त किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशन का ही ये आर्टिकल है। सेक्रेटरी जनरल ने मिस्टर हो लियांगजू को, चाइना के जो हैं, इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। क्लियर? यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम का। किसकी जगह पर आएंगे? ये ऊषा राव मुनारी का स्थान लेंगे जो कि भारत की थी। ऊषा राव मुनारी भारत की थी। अब UNDP जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं आचिम स्टीनर। कौन है? आचिम स्टीनर। ये तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अंडर सेक्रेटरी और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने $5 बिलियन की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्काडॉग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान ने अभी एक फ्यूचरिस्टिक और एक स्मार्ट सिटी बनाई है जिसमें ये दावा कर रहा है कि $5 अरब का खर्च हुआ है, यानी $5 बिलियन के खर्च से बनाया गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होगा अर्काडॉग। अच्छा, मोखाब परियोजना अगर आपको याद हो, मोखाब परियोजना याद आ रही है, ये कहाँ की है? मोखाब परियोजना जो है ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरेबिया की ये प्रोजेक्ट है और ये $8 बिलियन का है। $8 बिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसके तहत भी ये एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तुर्कमेनिस्तान जो है ये बना दिया है $5 बिलियन का खर्च करके। ओके, तो अर्काडॉग होगा इस सिटी का नाम। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो अज़गाबाद इसकी राजधानी होती है। राष्ट्रपति होते हैं सरदार बर्डी मुखदेव, इसके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मन्नत है। मुद्रा याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान आया है, चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत,
यहीं से आपको ऊपर ही दिख जाएगा इधर। अब इंडिया को, पाकिस्तान को छोड़ करके, अफगानिस्तान को छोड़ करके आओगे तो इधर ही दिख जाएगा आपको तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो अश्गाबाद इसकी राजधानी होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल का नाम आप याद रखेंगे। ये जो सागर है ना, इसे कहते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर देखो, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ सागर है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे चारों तरफ से लैंड लॉक्ड सागर कौन सा है, तो आप बताएंगे कैस्पियन सागर। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो है ये अपना बॉर्डर भी यहाँ पर लगाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो देखो, अपन लोगों ने भी बहुत बार लगाया सिंगल यूज प्लास्टिक, लेकिन कभी पूरे तरीके से लग नहीं पाया। लेकिन न्यूजीलैंड ने अभी ये कर दिखाया है। न्यूजीलैंड ने अभी पतले प्लास्टिक बैग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अपने सुपरमार्केट वगैरह में जो भी वहां पर पतले प्लास्टिक बैग यूज होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक हो चाहे पतले प्लास्टिक बैग हो, पूरी तरीके से वहां पर बैन कर दिया है। ठीक है, तो अब बैन करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है केवल बस अनाउंसमेंट की जाती है पतला प्लास्टिक बैग नहीं यूज होगा, लेकिन उसके लिए कोई उपचार नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर से धीरे धीरे यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उसका विकल्प भी मौजूद कराया गया, मुहैया कराया गया, और जिसकी बात से ही ये पॉसिबल हो पाया। और ये बन गया दुनिया का पहला ऐसा देश जो पूरी तरीके से ये पतले प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने स्ट्रॉ वगैरह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही साथ चांदी के सामान की खरीद पर भी, उसमें भी जो जो भी मतलब जहां जहां भाई पतले प्लास्टिक का यूज होता है सबको जो है बैन कर दिया है। चांदी के सामान वाला मतलब समझ रहे हो, जो मिठाइयों वगैरह में भी लगता है ना, जो सिल्वर कोटिंग की जाती है, उस सब पर भी। तो 2019 में इसने शुरू किया था एक बार, तो अब उसी अभियान को विस्तारित करते हुए इसने बैन किया है। तब उसने मोटे प्लास्टिक पर बैन लगाया था, अब इसने पतले प्लास्टिक पर भी बैन लगा दिया है। न्यूजीलैंड आया है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन, प्रधानमंत्री से क्रिस हिपकिंस, और मुद्रा होती है न्यूजीलैंड डॉलर। अब न्यूजीलैंड भी देख लो मैप में कहां पर है, तो सबसे पहले देखिएगा ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आप ऑस्ट्रेलिया को पार करेंगे ना, तो यहाँ पर एक देश दिखेगा जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, वो है न्यूजीलैंड, ये रहा। और वेलिंगटन इसकी यहीं पर कैपिटल है। ये देखो, दो द्वीपों में ये बटा हुआ है, दो एक प्रकार से समझ लो, महाद्वीप तो नहीं कहेंगे, लेकिन दो बड़े बड़े द्वीपों में ये टूटा हुआ है, और वेलिंगटन जो है ये इसकी कैपिटल है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन बना? तो ब्लूमबर्ग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये दुनिया के भी सबसे बड़े बैंक और भारत के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट जारी किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े बैंक के रूप में जेपी मॉर्गन एंड चेज जो है ये टॉप पर बना हुआ है, पहले भी था अभी भी है। एक इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो है ये चौथे पोजीशन पर आ गया है। ये चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है दुनिया का, और भारत का सबसे बड़ा तो है ही। ये ऐसा कब पॉसिबल हो पाया, क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि दोस्तों अभी मर्जर हुआ, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर जो है वो कल से प्रभावी हो गया। कल से मतलब कि 1 जुलाई से प्रभावी हो गया, और इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो दुनिया के टॉप 10 बैंक की लिस्ट में भारत का भी एक बैंक जो है वो शामिल हो पाया। ठीक है, यहाँ पर देखो, एचडीएफसी मर्जर टू क्रिएट वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के माध्यम से ये 1 जुलाई के बाद से चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पहले पर जेपी मॉर्गन एंड चेज है, सेकंड पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है, थर्ड पर है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। क्लियर? अब देखो, एचडीएफसी बैंक ये टॉप पर भारत में है, भारत में सेकंड पर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के सीईओ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे शशिधर शेखरन है। ठीक है, और यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यूपीपी का खाकी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका कोई छोटा भाई है या फिर आपके घर में या फिर कोई रिश्तेदार में, आसपास आपके दोस्त में कोई है ऐसा जो यूपीपी का बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो जरूर ज्वाइन करवाइए। ठीक है, जबरदस्त बैच है, सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको दिया जाएगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन की। तो अभी विश्व हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया गया है।
असम में अभी 11,000 से ज्यादा नृत्यकारों ने और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। असम में बिहू नृत्य मनाया जाता है, ये तो आप जानते ही हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अभी मोजाम्बिक का दौरा किया, वहां पर टीका बुजी नोवा सोफाक रोड प्रोजेक्ट विलेज का उद्घाटन किया। आईपीएल 2023 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बन गए हैं। और गुजरात जो है ये सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया। ध्यान रखना, काशी तमिल संगमम जो है, काशी तमिल तमिल संगमम, ये कहां पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया वाराणसी में, और सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात में आयोजित किया गया। अगला, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अब अमेरिका बन गया है। अमेरिका ने चाइना को पीछे कर दिया है, चाइना को पीछे कर दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक देश नेपाल है। और मोंटे कार्लो मास्टर्स युगल टेनिस का खिताब इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रोजिसेक ने जीत लिया है। अभी हाल ही में एसबीआई ने अमृत कलश नाम से एक रिटेल टर्म डिपॉजिटरी स्कीम लॉन्च की है। ब्रांड फाइनेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है एमआरएफ लिमिटेड। और वहीं विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। अप्रैल 2023 में ही सीरिया देश जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। और अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने देश की सबसे बड़ी सुविधा डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। और वहीं प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम जो है ये सम्मानित किए गए हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से। जम्मू कश्मीर जो है ये किसान संपर्क अभियान शुरू किया है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये अभी वार्षिक व्यापारिक डाटा एक जारी हुआ, इसमें भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बनकर के उभरा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जापान के साथ मिलकर के पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षाभ्यास किया है। मैल्कम आदेसिया पुरस्कार उत्सा पटनायक ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव और श्रीलंका, इन सबके बीच में मध्य प्रदेश के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनाया जाएगा इन सबको, यानी कि यहाँ से मध्य प्रदेश को कनेक्ट किया जाएगा पर्यटन के माध्यम से। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। क्लियर? तो 960 क्वेश्चन तक आप रिवीजन कर चुके हो। डेली 20-20 क्वेश्चन का आप ऐसे ही रिवीजन करते रहा करो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है? 52 प्रोडक्ट को दिया जा चुका है। मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम, ये मणिपुर से हैं। आज आपको क्या बताना है, किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बताइएगा, आंसर कीजिएगा जरूर। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है ये भी बता दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अब अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।